बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पुलिस, फौज और दिगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह रिडवनी कुलगाम इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इलाके में चंद मिलिटेंटों के छुपे होने से मुतालिक इत्तला मिली थी। इस दौरान मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। फायरिंग का सिलसिला कुछ वक्त तक जारी रहा। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई भी जारी रखी। बताया जाता है कि मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को खत्म किया। इस कार्रवाई में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। उधर बांदीपुरा में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट से कुछ असलहा और बारूद जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुजम्मिल शेख उर्फ अबू मुआविया नामी इस मिलिटेंट को चंद्रगीर हाजन में एक नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि वो कुछ अरसे कबल ही मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था। गिनाई मोहल्ला दोबगांव सुपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया। एक मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर फोर्सेज ने इस ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया। ये कमीनगाह एक मंजिला रिहायशी मकान के बेसमेंट में बनाई गई थी। पुलिस का कहना है कि इस कमीनगाह से खासी मिकदार में असलहा व गोले बारूद जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसे फोर्सेज पर एक बड़ा हमला करने के लिए इस्तेमाल में लाना था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कमीनगाह तबाह की गई। इस सिलसिले में एक OGW को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कमीनगाह से एक UBGL ग्रेनेड लॉन्चर, मैगजीन और दिगर असलाह बरामद किया गया है। पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी हासिल की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी से ताबीर किया है। वहीं दूसरी जानिब जिला राजौरी में ददल सुंदरबनी में 10 रोज तक चलने वाले ऑपरेशन को खत्म किया गया। इस दौरान 2 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक किए गए। ऑपरेशन में 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। वाज़ेह है कि 29 जून को इलाके में मिलिटेंटों की नक्लो हरकत से मुताल्लिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। फोर्सेज ने कल इलाके के जंगल में मौजूद मिलिटेंटों का पता लगाया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ। शहीद जवानों की लाशें सुंदरबनी अस्पताल पहुंचने पर मकामी लोगों ने फौज के हक में नारेबाजी की। नम आंखों से शहीदों को विदा किया गया। लोगों की मांग है कि हुकूमत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज जो हमारे जहां पर 2 जवान शहीद हुए थे, आज आपने देखा होगा जहां हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, उनको लोगों ने पुष्प अर्पित किए। आज उनके शवों को उनके पैतृक गांव में भेजा जा रहा है। हम शहीद परिवारों के भी साथ हैं। हमारा पूरा राष्ट्रभक्त समाज उनके साथ खड़ा है। हम अपनी केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस शहादत का बदला लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिला सांबा में जटवाल इलाके के गांव छनकन्ना में कल देर रात 4 नामालूम लोगों के देखे जाने के बाद सांबा पुलिस और SOG टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात 2:30 बजे शुरू की गई तलाशी मुहिम आज दिन में भी जारी रही। चश्मदीद रविंद्र कुमार का कहना है कि वो अपनी मकई की फसल की रखवाली के लिए रात को खेत गए थे। इस दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। टॉर्च लगाकर देखने पर वहां 4 लोग आर्मी यूनिफॉर्म में थे। SSP सांबा ने बताया कि पुलिस ने हाईवे पर अपनी गश्त अब बढ़ा दी। रात को 12 बजे मैं आया था खेत में और मैंने देखा कि 4 बंदे जो हुआ कि यहाँ पुल के पास है और उन लोगों के पास बैग थे बड़े बड़े और आर्मी ड्रेस में थे। हथियार उन्होंने अपने कंधे पर डाले हुए थे। जैसे मैंने टार्च जगाई इनकी तरफ और आवाज़ लगाई कि रुको भाई, कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। तो गांव के बलवंत सिंह जी जो छुट्टी आए हुए थे, फिर उनके घर में गया मैं। उन्होंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में, तो और फिर SHO साहब आए, DSP साहब आए, रात को आर्मी वाले भी रात को आए थे। जम्मू कश्मीर में 7 नई असेंबली हलके वजूद में आएंगे। हदबंदी का तमाम
अमल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का 4 रोजा दौरा मुकम्मल करने के मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमीशन के मेंबरान ने इन बातों का इजहार किया। कमीशन ने किसी एक सियासी जमात या मरकजी हुकूमत के दबाव में काम करने के इल्जामात को मुस्तरद किया। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए मुकर्रर करदा हदबंदी कमीशन का 4 रोजा दौरा मुकम्मल हो गया है। इस दौरान कमीशन के मेंबरान ने लगभग 290 वफूद से मुलाकात की। कमीशन के सरबराह के हमराह दीगर मेंबरान ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि दौरे के दौरान इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मेंबरान ने कहा है कि इन्हें जम्मू कश्मीर में असेंबली की मौजूदा सीटों में मजीद 7 सीटों का इजाफा करने के लिए हदबंदी का अमल अंजाम देने के लिए कहा गया है। We are really overwhelmed by the participation of various stakeholders in large numbers who provided qualitative input during our interactions. We have taken note of their suggestions, their views, and we will definitely consider all those their representations as well as whatever they have expressed to us. In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. Honorable Supreme Court in its judgment held that delimitation is not a mere mathematical exercise. We can't do on the tabletop. It must reflect the political aspiration of a society bound by geography and different topography. कमीशन ने ताहम इस मांग को मुस्तरद किया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लिए मुख्तस 24 सीटों में से 1/3 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व की जाएं जो मकबूजा कश्मीर छोड़कर यहां रहने पर मजबूर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने कमीशन के साथ मुलाकात के दौरान ये मांग की थी। कमीशन ने ये बात भी साफ कर दी है कि हदबंदी का पूरा अमल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होगा। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से डेटा हासिल किया जा रहा है। कमीशन ने एतराफ किया कि ये अमल काफी पेचीदा है। At that time when the last delimitation was done, it was only 12 districts, and now the number of districts have gone to 20. Number of tehsils have gone up from 58 to 270. In 12 districts, constituency boundaries are extended beyond district's limit. 58 tehsils are distributed in more than 1 AC. So there is an overlapping of the districts as well as the tehsils in the constituencies. All such facts indicate that public face inconvenience on ground due to such anomalies. The Commission also decided to visit Jammu and Kashmir for first-hand ascertaining appreciation of data and the concerns of all stakeholders. एक मखसूस सियासी जमात के दबाव में काम मुतालिक PDP सदर के इल्जामात को कमीशन के मेंबरान ने मुस्तरद किया। इन्होंने कहा कि तमाम अमल शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। कमीशन का कहना है कि हतमी ड्राफ्ट तैयार करके लोगों की आरा और रद्द अमल के लिए अवाम के सामने लाया जाएगा। Something could have been in our mind and something could have been decided early, then this commission would not have come here to know from the stakeholders. So I would like to say very clearly on this that nothing has been prepared so far, nothing. And before starting our exercise, we want to have the views of other persons. I would like to communicate that these apprehensions in the mind of any person, if at all, that should go away. And commission will do its work in absolutely very transparent manner and as per the constitutional mandate given to us. 4 रोजा दौरे के दौरान मुख्तलिफ हलकों से वसीतर तबादले ख्याल के बाद कमीशन के मेंबरान वापस दिल्ली रवाना हुए। कमीशन ने इस तरह के इशारे दिए हैं कि वो जल्द ही इस अमल को मुकम्मल करेंगे। ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही यूटी में सियासी अमल की राह हमवार होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को आज जम्मू एयरपोर्ट पर स्याह झंडे दिखाए गए। बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती की जम्मू आमद पर एहतजाज दर्ज कराया। महबूबा मुफ्ती का काफिला जैसे ही एयरपोर्ट के बाहरी रास्ते पर पहुंचा तो बजरंग दल के कुछ कारकुन अपने हाथों में काले झंडे लेकर वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानात देने का महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मुफ्ती के बयानों से जम्मू डिवीजन में अमन का माहौल बिगड़ सकता है। मुजाहिरीन को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती का पार्टी कारकुनान और लीडरों ने इस्तकबाल किया। महबूबा मुफ्ती जम्मू के 3 रोजा दौरे पर पहुंची हैं। वो पार्टी लीडरों और कारकुनों से मुलाकातें करेंगी। जो है वो राष्ट्रभक्त लोगों की धरती है और ऐसे लीडरों का यहाँ पर आना ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल खराब होता है। इसलिए हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि ऐसे लीडरों को जम्मू की धरती के अंदर लीडरी ना करने दी जाए, इनको यहाँ पर मीटिंगें ना करने दी जाए, क्योंकि ये यहाँ पर भी अगर इस प्रकार के कोई बयानबाजी करेंगी कल को तो यहाँ का माहौल खराब होगा। इसलिए आज हमने इनका विरोध किया है कि इनको वापस जो है वो कश्मीर भेजा। वादी कश्मीर में गर्मी की लहर और खुश्क मौसम जारी है। इस बीच महकमे मौसमियात ने 10 जुलाई से मानसून की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 10 और 11 जुलाई को कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। इन्होंने ताहम कहा कि गर्मी की इस लहर के चलते लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। मानसून भी थोड़ा 10 तारीख से एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से 10-11 के बीच में बारिश होने 10-11-12 के बाद फिर बारिश होंगे और बीच में तो अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। दिन में गर्मी रहेगा और लेट आफ्टरनून या इवनिंग में बारिश होंगे। जी अप्रैल तो हमारा एक एडवाइजरी आप कह सकते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अपने आपकी बॉडी से पसीने ज़्यादा निकालते हैं तो जिससे कि तकलीफ होते हैं लोगों को, तो इसीलिए अपने बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखने के लिए काफ़ी लिक्विड इंटेक होना ज़रूरी है, यानी कि पानी पीना चाहिए, फ्रेश जूस पीना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में 1 महीने से ज्यादा अरसे से शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचने के लिए बच्चे भी तरीके तलाश कर रहे हैं। हर मौसम गर्मा की तरह इस बार भी नौजवान और नौउम्र लड़के मुख्तलिफ आबी वसाइल का रुख कर रहे हैं। सईदपुरा सुपुर की आपाशी नहर में भी कई बच्चे नहाते देखे गए। बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज चलने के बावजूद वो उकता गए हैं। यहाँ ये बच्चे अपने स्कूली दोस्तों के हमरा मस्तियां करके अपना वक्त हंसी खुशी गुजारते हैं। बच्चों ने नहरों की सफाई का मुतालबा किया। वो चाहते हैं कि इन्हें बगैर किसी परेशानी के नहाने की सहूलत मिल सके। जो ये नाला है यहाँ पे साफ की जाए थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी गंदगी भी है और यहाँ पे आज लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है तो मुख्तलिफ गाँव से बच्चे आते हैं और यहाँ पे नहाते हैं यहाँ पे इस नाले में, जो कि इरीगेशन के नाम पे है। गर्मी भी बहुत है आजकल। तमें मूजूब योर स्नान कर मतलब ठंडी ये मिलान राहत बे मगर थोड़ा गवर्नमेंट नश थोड़ा अपील ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा गंदगी। फिलहाल